बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज़, आज हम बना रहे हैं डीसी सिस्टम के ऊपर वीडियो। ये तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि कैसे ये मैंने ये सिस्टम बनाया था, और अब इसका मैं आपको ना समझाता हूँ कि ये कैसे, यानी कि मेरा ये सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा गाइज़, अब ये देखो, ये ऊपर से तार आ रही है सोलर की, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने यहाँ पे निशान इसका पैनल का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से मैंने बैटरी का करंट लिया हुआ है। ये देखें, यहाँ से ये बैटरी में जाके इसमें आ रही है, ठीक है। अब बैटरी में से दो तारें मैंने ये ब्रेकर में से गुजार के यूपीएस को दी हुई है। अब गाइज एक बात समझने की है, यहाँ तक जो मेरा करंट आ रहा है ना, ये मेरा डीसी है 12 वोल्ट। आप ना बात को समझने की कोशिश करना इस बात को, ठीक है। ये मेरा डीसी 12 वोल्ट है। यहाँ से जब यूपीएस के अंदर चला जाता है ना करंट, तो यूपीएस जब मेरे घर में साख्तों में दे रहा है, जो मैंने यूपीएस पे साख्तें लगाई हुई हैं, तो उसमें गाइज ये 220 बना के देता है यूपीएस। 12 लेके उसको 220 में कन्वर्ट करके देता है। ये तो मेरा बन गया है 220 वोल्ट का यानी कि सिस्टम घर में, जिसमें यानी कि मैं डीसी कूलर चलाऊंगा तो मैं डायरेक्ट अगर चलाऊंगा तो वो यहाँ से लूँगा 12 वोल्ट अगर मुझे लेना होगा, लेकिन इधर से जो मेरा करंट आएगा वो गाइज मेरा 220 आएगा, समझ गए। अब गाइज जब से मैंने वीडियो बनाई ना, मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात के आ रहे हैं कि भैया हमारे पास यूपीएस नहीं है, हम खाली डीसी सिस्टम का यानी कि कैसे बनाएं सिस्टम। तो अब इसी के ऊपर आज मैंने जो है ना ये वीडियो बनाई है कि आप अगर आपके पास यूपीएस नहीं है ना, अगर आप 220 का सिस्टम नहीं बनाना चाहते, तो गाइज डीसी सिस्टम इसका पता कैसे बनेगा। अगर हम बिल्कुल, एक तो दो तरीके से बन सकता है ये, ठीक है ना। ये आप ये देखें, मेरे पास ये MPW कंट्रोल चार्जर है। ये तकरीबन मिल जाता है, अगर हम 2 प्लेटें लगाए तो हमें 15 एम्पेयर का लेना पड़ेगा। अगर हम 4 प्लेटें लगाते हैं तो फिर हमें लेना पड़ेगा ये 30 एम्पेयर का, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी बना सकते हैं, एक ये हो, प्लेटें हो और ये बैटरी हो, इसके ज़रिए भी हमारे पास बन सकता है। अगर हम इसके ज़रिए बनाना चाहें, ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का मिलेगा। अगर आप कम पैसों में लेना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको इसका तरीका बताया हुआ था, आज फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर ये सिस्टम बनाने इसके साथ बनाना चाहते हो फिर तो थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसमें आपकी चीज़ें ज़्यादा चल पड़ेंगी, ठीक है। इसके अंदर गाइज ये होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पे इसके साथ 4 प्लेटें लगाते हैं, ये देखो इसका, ये दिखाओ, ये पैनल के अगर हम ऊपर 4 प्लेटें लगाएंगे, ये पैनल का सिस्टम है इसका, ठीक है गाइज। यहाँ पे इसकी जो बैटरी लगती है, यहाँ से हमें मिलता है लोड, ठीक है ना। तो लेकिन इसका तरीकाकार अलग है लगाने का, प्लेटों का, यानी कि प्लेटों के जो कनेक्शन हम करेंगे ना, वो इसके, अगर हम ये लगाते हैं PMW कंट्रोलर चार्जर, तो इसके साथ जो प्लेटों के कनेक्शन होंगे वो होंगे पैरेलल में। पैरेलल का मतलब ये होता है कि नफ़ी के साथ नफ़ी की तारें मिलेंगी और जमा के साथ जमा की तारें मिलेंगी। ये बात आप समझ लें। ऊपर से जो हम तार लेके आएंगे, ये इस वक्त मैंने सिस्टम लगाया इसके अंदर लगाया हमने सीरीज़ में। सीरीज़ का मतलब गाइज ये होता है कि एक पैनल की जमा की तार लेनी है, दूसरे पैनल की नफ़ी की लेनी है, फिर तीसरे पैनल की नफ़ी जमा, ऐसे जोड़ के एंड पे 2 तारें बच जाती हैं, पहले और आखिरी पैनल की। उसकी एक नफ़ी होगी, एक जमा होगी, वो हमारे नीचे आके इसमें लग जाती है। ये लगता है सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में जब हम लगाते हैं ना, तो उसके अंदर हमें चाहिए होते हैं वोल्ट। ये सीरीज़ के अंदर वोल्ट होते हैं जमा, यानी कि एक पैनल अगर हमें 20 वोल्ट दे रहा है ना, तो 80 वोल्ट हम इसको जब देते हैं तो ये 80 वोल्ट को कन्वर्ट करता है अम्पेयर के अंदर। अभी ये 20 से 25 एम्पेयर देता है। अभी ये इस वक्त भी देख लो, तकरीबन 11 भी नहीं बजे अभी पूरे, ये 19-20 एम्पेयर यानी कि ये हमें दे रहा है इस टाइम, ठीक है गाइज। यह बात आपको समझ आ गई होगी कि ये कंट्रोलर अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा सिस्टम पड़ेगा तकरीबन जो है ना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा इस कंट्रोलर में, और सीरीज में कनेक्शन लगेंगे। ये हम लगाएंगे तो इसमें हमें सस्ता पड़ेगा। अब हम ना एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हम ये सिस्टम और 4 प्लेटें और एक बैटरी के साथ अगर हम ये सिस्टम बनाएं तो कितने का पड़ेगा, और ये कंट्रोलर अगर हम लगाएं, बैटरी और 4 प्लेटें अगर हम लगाएं, तो फिर हमारा डीसी सिस्टम कैसे पड़ेगा और ये कितनी चीज़ें चलाएगा। इन दोनों का अब हम ना हिसाब लगाते हैं। अच्छा गाइज, अब इसका बैटरी अगर हम ना मैक्सिमम नॉर्मल बैटरी भी ले तो गाइज ये तकरीबन 20 हज़ार रुपये की बैटरी पड़ेगी। 4 प्लेटों का मैं सिस्टम बता रहा हूँ आपको, 600 वाट का, ठीक है। अच्छा 20 हज़ार रुपये की हमें ये बैटरी पड़ी तकरीबन नॉर्मल मैक्सिमम, क्योंकि इसके अंदर हमें चाहिए कम से कम 100 एम्पेयर की बैटरी हो।
100 से लेकर 150 एम्पेयर तक की बैटरी हो मेरे पास, ये तकरीबन 160 एम्पेयर की 180 डीबी, ठीक है। तो मेरा ये सिस्टम तो यानी कि यूपीएस के साथ बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा थोड़े से पैसे लगा लो, लेकिन ये सिस्टम बनाओ, इसमें आपके 2 कूलर, 2 पखे, नेट का मॉड्यूल, उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें, लाइटें, ये वो चीज़ें चल जाती हैं। ये 6 यानी कि 4 प्लेटों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो कि मेरी कितनी चीज़ें चल रही हैं और कितना मेरा खर्चा हुआ, उसमें मैंने सारा कुछ आपको समझाया हुआ है। अब हम बात करते हैं, अच्छा इस सिस्टम के साथ अगर हम ये कंट्रोलर चार्जर लगाते हैं, अच्छा 20,000 रुपये की ये हुई गाइज। अच्छा प्लेटों का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर हम पुरानी परचेज़ करते हैं OLX पे अच्छी हालत की प्लेटें, तो तकरीबन 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की मिलेंगी। मैंने वो 12,500 रुपये की 4 प्लेटें परचेज़ की थी। 12,000 हम प्लेटों का लगाते हैं, 12 और 20, 32,000 हो गया। 2,000 रुपया गाइज ये कंट्रोलर लेना है, ये 30 एम्पेयर का लेना है, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा 32 और 2 34, बकाया 6,000 रुपया ब्रेकर वगैरह, तारे, ये वो, तकरीबन गाइज ये 40,000 रुपये का आपका ये सिस्टम बनेगा डीसी बैटरी के समेत। इसमें आपका क्या होगा, अगर ये सिस्टम के साथ हम चलाते हैं ना अपना डीसी लोड, तो गाइज इसके अंदर आपका चलेंगे 2 कूलर, 1 पखा और छोटी मोटी लाइट है वो डीसी, यानी कि पखा आपका चलेगा एसी डीसी वाला, उसमें डीसी कनेक्शन करके वो चलेगा। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी इस सिस्टम के अंदर बगैर यूपीएस के, ठीक है। तो यानी कि 1 पखा, 2 कूलर और छोटी मोटी लाइटें, क्योंकि हमारा जो 600 वाट का सिस्टम बनता है ना गाइज, उसमें हमें देगा सिर्फ 400 वाट तकरीबन। और क्योंकि ये ना करंट को ज़ाया करता है ये वाला ये कंट्रोलर, ये जबकि ये कंट्रोलर जो है ना, इसमें अगर वोल्ट ज़्यादा आते हैं तो ये उसको एम्पेयर बना के बैटरी को चार्ज करता है, बकाया हमें लोड देता रहता है। इसलिए इसमें और इसमें डिफरेंट होता है। और इसके अंदर हम कनेक्शन भी लगाएंगे पैरेलल के, ठीक है। ये आपको यानी कि इस बात की अब समझ आई होगी कि ये अगर हम सिस्टम लगाते हैं तो तकरीबन हमारा 40,000 बैटरी इसमें सिस्टम खर्चा हो जाता है। अगर गाइज हम ये सिस्टम लगाते हैं, इसमें आपके 2 पखे, 4 कूलर, मेरा नेट का यानी कि नेट का मॉड्यूम तो नहीं चलेगा क्योंकि वो तो डीसी पे नहीं होता, लेकिन ये है कि आपके 2 डीसी एसी डीसी पखे, 2 डीसी कूलर, यानी कि ये इसके अंदर सिस्टम अगर हम बना डीसी सिस्टम बनाते हैं ये निकाल के। और आपने जब ये कंट्रोलर लेना ना, ये लोड वाला लेना, मेरा ये बगैर लोड के है, क्योंकि मुझे लोड लेना पड़ता है ना, वो यहाँ से इसके साथ लेना पड़ता है 12 वोल्ट डायरेक्ट, तो क्योंकि बैटरी से हम डायरेक्ट नहीं ले सकते इसका लोड। अगर आपने जब ये सिस्टम बनाना है तो गाइज आपने लोड वाला लेना है, इसमें एक ऑप्शन लोड का भी मिलता है। अब जो नए MPPT कंट्रोलर चार्जर आ रहे हैं ना, उनके अंदर लोड का एक ऑप्शन होता है, यानी कि 2 ये पैनल के हो गए, 2 ये बैटरी के हो गए, ठीक है गाइज। ये आपने अपने घर में खुद अपने तरीके से इंस्टॉल करना है। ये मैं आपको सारा तरीका यानी कि समझाऊंगा। अब अगर हम इसमें लगाते हैं 2 तारे हम इसमें पैनल की लगाएंगे। अच्छा गाइज एक बात आप ज़हन में रखना, जब भी आपने ये सिस्टम बनाना है, जो भी करना है ना, पहले आपने बैटरी की तारें लगानी है इसके अंदर। पैनल की जो तारें हैं ना, वो आपने डायरेक्ट कभी भी पहले इसके अंदर नहीं लगानी, पहले अंदर से बैटरी की इसके अंदर लगाओ या इसके अंदर। जिस भी सिस्टम में हमने जो भी बनाना है, कंट्रोलर के अंदर पहले बैटरी की तारें लगेगी, वरना आपका कंट्रोलर जो है ना ख़राब हो सकता है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी कोई सिस्टम बनाना है तो कंट्रोलर की लगानी है। इसमें अगर हम ये सिस्टम बनाते हैं, यहाँ से हम लोड लेंगे, यहाँ पे हम बैटरी की लगाएंगे, यहाँ पे हम पैनल लगाएंगे, ठीक है। ये तकरीबन हमारा 40,000 रुपये का सिस्टम पड़ेगा इसके साथ पैनल के समेत। तो ये गाइज आपका लोड अच्छा खासा तकरीबन फिर ये सालों साल ही चलेगा आपका लोड। 40,000 रुपये अगर आप एक बार खर्च कर लेते हैं, इसमें अगर हम ये करते हैं, इसमें तकरीबन हमारा 50,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर ये 8-10 हज़ार रुपये इससे महंगा है अगर हम ये करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसके साथ करो। अगर इसके साथ आप करते हो, सिस्टम बनाते हो, तो आपको सीरीज में कनेक्शन करने पड़ेंगे ऊपर प्लेटों के, ठीक है। ऊपर से यानी कि सीरीज में कनेक्शन करके आप नीचे लेके आओगे तारें, नीचे ला के पहले आप बैटरी की लगाओगे इसके अंदर डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप पैनल की लगाओगे, यहाँ से आप लोड लोगे, यहाँ पे एक अलग सिस्टम होगा लोड का, अलग इसके बने होते हैं ऑप्शन, तो यहाँ से आप लोड लेके आप अपने घर में जितना भी लोड चलाना चाहो, 2 कूलर 2 पखे आपके इजी चलते हैं घर के अंदर। और रात को आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहती है साथ साथ, क्योंकि ये एम्पेयर को ज़ाया नहीं करता करंट को, ये जितना करंट होता है बैटरी को देता रहता है और आपका लोड चलाता रहता है। इसका ये फ़ायदा होता है इस कंट्रोलर का। बकाया ये इसमें अगर करना चाहो, आपके पास कम पैसे हैं, बैटरी अगर आपके पास पहले की पड़ी है, फिर तो आपको कोई खर्चा ही नहीं होगा, फिर तो आप कहते 14-15 हज़ार रुपये में आप तकरीबन ये सिस्टम बना सकते हो,
तो गाइज आप ये आपको समझ आ गई, लेकिन मैंने जो सिस्टम बनाया हुआ है गाइज, ये आपने मेरी वीडियो में देखा था, मेरा ये सिस्टम बहुत मज़े का है। इसमें मुझे डीसी करंट भी मिल रहा है और मुझे एसी सिस्टम भी चल रहा है मेरा, क्योंकि यूपीएस के ज़रिए जो भी मेरी सॉकेट यूपीएस के अंदर है वो उससे मैं एसी अपना सिस्टम चला रहा हूँ। छत के पखे ये वो सारा कुछ नेट की जो भी मुझे यानी कि 220 वोल्ट की चीज़ चलानी पड़ती है मैं इसके ज़रिए चला लेता हूँ। अगर ऐसा सेटअप बनाना चाहते हो, ये तकरीबन आपका ना सेटअप बन जाता है। यूपीएस ये 1000 वाट का है, ठीक है। अगर आप इसको ओलेक्स पे परचेज करो, काफ़ी पड़े हैं आप, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं इन्वर्टर की तरफ, तो ये यूपीएस भी सस्ता मिल जाता है। 8-10 हज़ार रुपये का आपको ये मिल जाएगा, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का ये मिल जाएगा। 20-25 हज़ार रुपये की बैटरी, यानी कि 50-55 हज़ार रुपये में आपका एक सिस्टम, ये घर में एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जो कि आप अपने घर के अंदर बिजली की अच्छी खासी 100 यूनिट तक बचत कर सकते हो। उसके अलावा लोड शेडिंग होती है हमारे घरों में, तो हमें परेशानी नहीं होगी। हमारी दिन में जितनी भी लाइट जाए, सुबह से शाम तक लाइट ना आए हमारे घर, हमें परेशानी नहीं होगी। हमारे पखे भी चल रहे हैं, हमारे कूलर भी चल रहा है, हमारी लाइटें भी चल रही है, हमारा नेट भी चल रहा है, हमें ये नहीं कि परेशानी होने की वो नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये में गाइज कोई वो नहीं है। छोटी प्लेटों का ये सिस्टम है, तो मैं क्या छोटी प्लेटें ज़ाहिर बात आजकल मिल जाती हैं आसानी से, हर बंदे के पास पड़ी हैं। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की वो देता है, 6-7 हज़ार रुपये की तो नहीं मिल रही है। तो ये गाइज ये मैंने आज आपको बताया है, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे इस बारे में कि भाई डीसी सिस्टम हम कैसे बनाएं। तो गाइज ये मैंने इसके अंदर एक कोशिश की है, और ये सिस्टम आप खुद लगा सकते हो, किसी से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने बनाना है, ऊपर से आपने तारें लगानी है सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ मैंने आपको समझा दिया कैसे होती है। एक काली लेनी है एक पैनल की, दूसरे की लाल लेनी है, वो तारें मिलानी है, एंड पे 2 बचेगी, वो नीचे ले आके आपने इसके अंदर लगा देनी है, ठीक है ना। ये अब ऐसे फिर ये एम्पेयर ज़्यादा देता है। अगर आपने इसी सिस्टम में लगाना है, फिर आपने पैनल में लगानी है, लाल के साथ लाल मिलानी, 4 पैनल हो तो चारों लाल मिला लेनी है, और चारों काली मिला के नीचे उनको जोड़ के नीचे ऐसे लेके इसके अंदर लगा देना है, और साथ बैटरी लगा देनी है। ये आपका जो है ना अपना सिस्टम दे देगा। इसके अंदर आप 4 प्लेटों में 600 वाट बनते हैं, 150 वाट की, तो ये आपको तकरीबन देगा 500 वाट करंट, बकाया कुछ बैटरी को देगा, कुछ ये खुद लेता है। तो अगर इसमें लगाओ तो ये तकरीबन आपको 400 वाट तकरीबन करंट दे देगा, यानी कि आपके 2 कूलर और एक पक्का इसमें इजी चल सकता है। डीसी सिस्टम, ये डीसी सिस्टम है। बकाया अगर एसी के साथ बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। उसके अलावा आप कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हो, और ये मैंने सारा सिस्टम खुद बनाया हुआ है, और ये रियल है बिल्कुल सिस्टम, कोई इसमें वो नहीं है। छोटी प्लेटों से भाई बड़ी के चक्करों में कहाँ पड़ते हो, नहीं है जब इतने पैसे, तो भाई छोटा सा सिस्टम बनाओ, अपने घर में चलाओ, अपने बिजली की बचत करो, लाइट हो ना हो आपको टेंशन ही नहीं है, दिन में आपको रोला नहीं है। रात को लाइट चली जाती है मेरी, 4-5 घंटे मेरा कूलर इजी चलता है, कोई मुझे टेंशन नहीं होती इसके अंदर। चाहे ये मेरे डीसी सिस्टम होता है, चाहे एसी, जो मेरे पास कूलर एसी भी है, एसी डीसी भी है, तो इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है किसी भी किस्म की। तो गाइस ये मैंने एक छोटी सी और एक काविश की है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इसमें डीसी सिस्टम में। अगर आपको ये अच्छी लगे हो तो आप लाइक कमेंट करें, और उसके अलावा किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।